टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर है 1 2 3, ये तो हो गए पंक्तियाँ 1 2 3, जबकि स्तंभ क्या है एक, इसमें भी स्तंभ एक है, इसमें भी स्तंभ एक है और इसमें भी स्तंभ एक है। तो इसमें क्या होता है, अगर स्तंभ है ना वो तो एक ही रहेगा और इसमें पंक्तियाँ कुछ भी हो सकती है। पंक्ति या रो मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। इसमें कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे ये एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 1 4 -5 और 10। दूसरा एग्जाम्पल है ए बराबर 10 15 7 11 10। तीसरा एग्जाम्पल है ए बराबर ए बी सी डी, इसमें कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है, एक इसमें भी एक ही पंक्ति है और इसमें भी एक है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 स्तंभ है, इसमें 1 2 3 4 स्तंभ है। तो स्तंभों की इसमें कॉलम या स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति हमेशा एक ही रहेगी। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में या स्तंभ मैट्रिक्स में अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ, स्तंभ ओनली एक ही होगा, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है। वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होती है, वह वर्ग अवयव कहलाता है। इसे हम m इंटू एम अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें m बराबर n होता है कि इसमें पंक्तियों की संख्या भी और स्तंभों की संख्या दोनों समान होती है। वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है। इसमें पंक्तियों की संख्या को हम m से तथा स्तंभों की संख्या को हम n से निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर है, इसमें क्या है, इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 का वर्ग अवयव है। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल ए बराबर 1 -3 0 2 2 0 3 1 और 1, तो ये 3 इंटू का वर्ग अवयव है। ये भी ए में तीसरा एग्जाम्पल ए बराबर 3 -3 1 1 5 -1 0 और 7, तो ये भी एक 3 इंटू 3 का वर्ग अवयव है। जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स या नील मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वह अवयव जिसमें सभी अवयव एलिमेंट शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को हम जीरो से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक बराबर ए बराबर 0 0 0, तो ये हो गई एक 2 इंटू 2 की जीरो मैट्रिक्स है। ये ए बराबर ये 3 इंटू 3 की एक जीरो मैट्रिक्स है। ये हो गई 1 2 3 4 4 इंटू 2 की जीरो मैट्रिक्स है। विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया इसका विकर्ण, तो -1 2, ये अदर जो भी है वो शून्य। दूसरा एग्जाम्पल ए बराबर ये हो गया इसका विकर्ण का विकर्ण, उसके अलावा 0 0 0 और 0 0, उसके अलावा सभी 0 होंगे। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव में संभव है। जब भी जो विकर्ण अवयव होगा तो वो एक या 2 इंटू 2 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4 या 5 इंटू 5 का ही विकर्ण अवयव होगा तभी। इसके अलावा जैसे 1 इंटू 3 4 इंटू 1 ऐसा अगर कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसमें विकर्ण संभव नहीं है। अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व समान हो तथा शेष शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। जैसे ये -3 -3 √3 √3 √3 ए 5 5 5, जो भी संख्या होगी विकर्ण का वो सेम होगा, समान होगी। जबकि विकर्ण में क्या था, विकर्ण मैट्रिक्स में यहाँ पर माइनस का 1 और 2 1 2 3, जो भी विकर्ण का अवयव होगा वो अलग अलग होंगे, संख्या सेम नहीं रहेगी। स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का विकर्ण मैट्रिक्स है जहाँ सभी विकर्ण तत्व समान होते हैं।
अवयव स्केलर मैट्रिक्स का ही प्रकार है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स या तत्समक अवयव किसे कहते हैं? वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एलिमेंट्स एक ही होगा, समान नहीं होगा, ओनली एक ही होते हैं, तथा शेष अन्य सभी शून्य अवयव शून्य होते हैं। इकाई अवयव कहलाता है। इसको हम आई से निरूपित किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स दे रखा ए बराबर 1 0 0 1। एग्जाम्पल 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें भी क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों के समान होती है। अब ये यूनिट का हम है हमारे कहाँ पर नोट। एक क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स कोई भी देगा, उसमें a की पावर 3 माइनस 2a² प्लस a प्लस 10i 0, या तो ये करो या मान याद करो। तो इस प्रकार के प्रश्न में i का मान प्रश्न के अवयव a मैट्रिक्स कोई भी उसकी कोटि के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में a का मान है 2 0 1, तो 1 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो i का मान भी हम 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स लेंगे। तो ऐसे अगर मैट्रिक्स एक ए है 3 इंटू 3 की 3 इंटू 3, तो i का मान भी हम 3 इंटू 3 का लेंगे। इसको एक प्रकार से वो लिखा जा सकता है, जैसे I1 तो एक यूनिट मैट्रिक्स हो गई 1 इंटू 1 की, या इसको ऐसे भी लिख सकते I1 इंटू 1, तो ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स हो गई 1। इसको I2 का मतलब हो गया एक यूनिट मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, जैसे 1 0 0 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I2 इंटू 2 बराबर 1 0 0 1। या I3 का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक ऐसे भी लिख सकते I3 इंटू 3 की एक यूनिट मैट्रिक्स है। I1 या I1 इंटू 1, I2 या 2 इंटू 2, I3 या I3 इंटू 3, दोनों समान होते हैं। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव में अंतर क्या होता है? जब विकर्ण अवयव उसमें असमान होगी, विकर्ण की जो भी संख्या होगी ना, वैसे 15 1 10 1 -1 कुछ भी होगी, लेकिन समान नहीं होगी। अदिश में क्या होगी, एक जैसे कोई भी संख्या होगी समान है, 2 2 3 3 5 5 -5 5 √4 √4 √4। अदर जो भी संख्या होगी वो 0 0 0। जबकि इकाई अवयव में होता है ना, उसमें ओनली एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इन्हीं में होता है कि विकर्ण का अवयव अगर असमान है तो विकर्ण अवयव, समान है तो अदिश अवयव है, और अगर केवल एक ही है तो इकाई अवयव है। बाकी शेष अन्य सभी तत्व शून्य होते हैं।